का हमारी इस बेहतरीन एक और नया प्रश्न आया है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न में लिखा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। हमें पता करना है कितने गाय हैं कितने कबूतर हैं। गाय और बकरी तो दोनों एक जैसे हो जाता फिर इसके अनुसार, है ना। तो हमने मान लिया कबूतरों की संख्या x और गायों की संख्या को y मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, कबूतर को y मानो या गाय को y मानो, एक आंसर एक ही आएगा। ठीक है। तो इसमें बोला है आंखों की कुल संख्या 120 है। तो दोनों जीवों के जो आंख जो है दो होता है, कबूतर के भी दो आंख है, गाय के भी दो आंख है। तो हमने इसको प्रथम शर्तानुसार लिखो या कथन अनुसार। ठीक है। तो पहला कथन बोल रहा है कि दोनों की आंखों की संख्या 120 है। तो हमें पता है कबूतरों के भी दो आंख होते हैं तो 2x लिखो, गाय के भी दो आंख होते हैं तो 2y लिखो, और कुल मिला के बताया है 120। ठीक है। दोनों के आंख मिलाकर बता रहा है 120। ठीक है। वीडियो साफ है ना। तो देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से दो को हमने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालना मतलब कॉमन बोलते हैं। तो इसमें से x बस बचेगा, इसमें से y बस बचेगा। यहाँ 120, इस दो को उस पार भेजेंगे तो इसको भाग कर देगा। तो x धन y बराबर क्या हो जाएगा, 120 को 2 से भाग करेंगे, तो हो जाएगा 60। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अब इसी तरह से इसके पैर के बारे में भी बोला है कि दोनों के पैरों की कुल संख्या 180 है। ठीक है। तो यह है दूसरा कथन है। ठीक है। द्वितीय कथन, चलो इसमें क्या बोल रहा है, दोनों की पैरों की संख्या 180 है। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, तो इसको 2x लिखो। गाय के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, है ना। ये बोल रहा है 180। ठीक है। इसमें भी कॉमन आ सकता है ना, कॉमन उभयनिष्ठ। तो देखो दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, 2। तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। यहाँ 180, इस 2 को उसके पार भेजते हैं 180 तरफ। तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2y बचेगा। वो जो 2 है इसके भाग में आ जाएगा, तो 180/2, तो ये मिलेगा हमें 90। इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है। देखो दोनों समीकरण बराबर है, x है ना। इसमें भी एक ठो x है, इसमें भी एक ठो x है। दोनों को घटा देंगे तो x खत्म हो जाएगा, हमें y का मान मिल जाएगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसमें y भी 1 है, इसमें y 2 है। तो इस ये बड़ा संख्या है ना, यहाँ 60 है, यहाँ 90 है, तो ये 90 और ये 2y वाला बड़ा है, तो हम लोग बड़ा में छोटा घटाते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलो इसको पहले लिखेंगे 2 को, x + 2y, माइनस में इसको लिखेंगे x + y, अब बराबर की उस पार वाले को देखो, इधर 90 है और इधर है 60। इसको घटाएंगे तो x + 2y, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये जो है कितना बचेगा, 30। दोनों 1 से ख़त्म हो गया, y भी 2 में से एक y ख़त्म हो गया, तो यहाँ y बराबर मिलेगा 30। मतलब ये किसकी संख्या है, y जो है गायों की संख्या। तो उसके पास जो है 30 गाय हैं। ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में देखिए x + y है, तो y के जगह की अभी जो आंसर आए उसको रख देंगे यहाँ पर 30। ठीक है। और क्या है इस पर, 60 है, तो उस 30 को उस पार भेजेंगे तो 60 में ऋण 30 हो जाएगा, तो x का मान। ठीक है। दोनों बराबर है। तो देखो अब पता चल गया ना, कबूतरों की संख्या बराबर 30, और इसी तरह से लिख देना यहाँ गायों की भी संख्या करके
बराबर 30, यही आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, और पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।